नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम नवीन फ्लोरिन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक मल्टी बैगर स्टॉक है और फिलहाल स्टॉक में 2.5% की गिरावट देखने को मिली है। अपने ऑल टाइम हाई 4800 के लेवल से स्टॉक 4300 पे आ चुका है। तो क्या यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए या फिर स्टॉक में और भी ज़्यादा गिरावट हो सकती है? तो ऐसे सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे रेवेन्यू आपको कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन प्रॉफिट पिछले 3 साल से नीचे जा रहा है। 2 साल से फ्लैट है, लेकिन ओवरऑल आप देख पाएंगे 2020 में कितना हाई प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया था। तो यहां पर कंपनी के मार्जिन्स में गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि क्लियरली अच्छी बात नहीं है। इसको अगर हम इग्नोर भी कर देते हैं, यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो भी आपको पता चलता है कि भाई रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट नीचे जा रहा है। ऑफकोर्स टोटली इग्नोर नहीं करना है, देखना ही है, लेकिन मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर भी आपको रेवेन्यू ऊपर जाता हुआ नजर आता है, लेकिन प्रॉफिट वहीं का वहीं है। तो मार्जिन में जो गिरावट हो रही है वो अच्छी बात नहीं है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, आरओई 14% है, आरओसी 17% है, आरओए 11% है। देखिए ये रिटर्न रेशियोज बहुत खराब नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन पिछले साल और अच्छे हुए करते थे। तो यहां पर जो डिटोरिएशन हो रहा है ये अच्छी बात नहीं है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.06 है, पहले 0 था। तो यहाँ पर कर्जा बढ़ गया है, जो कि नेगेटिव बात है, लेकिन ना के बराबर कर्जा है, बहुत ही मैनेजेबल कर्जा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत अच्छा है, 200 के ऊपर दिखाई पड़ता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 29.4% है, जिसमें से 0.91% प्लेज है। म्यूचुअल फंड 19%, अदर डीआईए 3.5%, एफआईआई 20%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 28% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबका कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट सेम ही नजर आता है। 20-30% प्रमोटर के पास है, 21% म्यूचुअल फंड के पास है, एफआईएस के पास 21% है और रिटेलर्स के पास भी 19-20% की होल्डिंग आपको नजर आती है। तो बहुत कुछ अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न तो नजर नहीं आता है। एक तो होल्डिंग भी कम है और यहाँ पर प्लेज भी नजर आती है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो भी प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, 30 के ऊपर चल रही थी, वो आपको 29.4 होती हुई नजर आई है। म्यूचुअल फंड अदर डीआईए अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, एफआईआईज अपना स्टेक यहां पर कम करते हुए नजर आते हैं और रिटेलर्स ने भी अपना स्टेक कम किया है। तो रीसेंट ट्रेंड्स में भी कोई खास पॉजिटिव या कोई बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी नजर नहीं आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 77 है, जो कि हिस्टोरिकली हायर साइड पे है। प्राइस टू बुक रेशियो 11.6 है, जो कि हिस्टोरिकली हायर साइड पे है। सेक्टर का पी रेशियो 47 है। तो क्लियरली वैल्यूएशन तो आपको महंगा ही नजर आता है, क्योंकि प्रॉफिट में कोई खास ग्रोथ देखने को मिल नहीं रही है और स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो वैल्यूएशन क्लियरली यहाँ पर प्रीमियम नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं पिछले 1 साल में आपको एक रेंज में ये ट्रेड करता हुआ नजर आया, फिर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला और स्टॉक उसी लेवल पे फिलहाल हमें सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। स्टॉक अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है, बाकी सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। डेली आरएसआई 41 का लेवल है, मोमेंटम थोड़ा सा वीक नजर आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो हमारा सपोर्ट 4150 के आसपास है और हमारा रेजिस्टेंस 4500 का है। वीकली चार्ट पे चलते हैं तो वीकली चार्ट पे भी सपोर्ट सेम है, रेजिस्टेंस हमारा 4700 के करीब हो जाता है। मंथली चार्ट पे भी आपको सेम लेवल से नजर आते हैं। अगर हम मंथली चार्ट को देखते हैं तो हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है और मल्टी बैगर रिटर्न्स इस स्टॉक ने बना कर दिए हैं। वन साइडेड ये स्टॉक आपको 2020 में भागता हुआ नजर आया है। अराउंड 1000 रुपए के आसपास ट्रेड करा था, 1000 से ऑलमोस्ट 5000 जाता हुआ नजर आता है। तो अगर 3 साल में ऑफकोर्स ये स्टॉक अगर 5 गुना हो सकता है, तो स्टॉक ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बना कर दिए हैं। टेक्निकली देखा जाए, टेक्निकली स्टॉक बहुत ही मजबूत है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 साल का कॉन्सोलिडेशन हुआ और उसका ब्रेकआउट हुआ और उसके ब्रेकआउट लेवल पर ही फिलहाल ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। टेक्निकली अगर हम देखने जाए तो यहाँ पर ये बेस्ट लेवल हो जाता है खरीदारी करने के लिए। अगर कॉन्सोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होता है, फिर उस लेवल पे अगर स्टॉक मिलता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल होता है, क्योंकि वो स्टॉक का मेक और ब्रेक लेवल हो जाता है। अगर बढ़ना है तो ये बेस्ट लेवल है स्टॉक के लिए, टेक्निकली यहीं से बढ़ना चाहिए। अगर ये लेवल टूट जाता है तो उसका मतलब है स्टॉक वीक हो गया, वापस ये रेंज में फंस सकता है, नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, फिर बाद की बात हो जाती है। लेकिन ये अभी खरीदारी का बेस्ट लेवल टेक्निकली नजर आता है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर काम करना है तो कैसे करना चाहिए? हम यहां पर 4150 से 4250 में खरीदारी प्लान कर सकते हैं 4500 के लिए, या फिर आप 4700 भी टारगेट रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहां पर एक अच्छा खासा आपको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी नजर आएगा। तो स्टॉक में आप 4700 का टारगेट रखेंगे, कोई इशू नहीं है। स्विंग ट्रेड के लिए भी, पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। वीकली चार्ट पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से स्टॉक ने ये ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट करके स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया, यहां से भी रीटेस्ट हुआ, फिर से गिरावट देखने को मिली। यहां पर भी देखिए रिसेंटली आपको एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया था,
एटलीस्ट कोशिश हुई थी कि स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक कर पाए 4250 को टच करके, लेकिन नहीं कर पाया, स्टॉक में वापस गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पर दो चीज़ हो सकती है, या तो सस्टेन करके ऊपर चला जाएगा या फिर गिरावट देखने को मिलेगी। तो अगर ये स्टॉक आपको यहाँ पर गिरता हुआ नजर आता है तो क्लियरली हमें यहाँ पर अटेम्प्ट नहीं करना है। हमें अटेम्प्ट कब करना है? वीकली चार्ट पे जब आपको कोई पॉजिटिव कैंडल वापस 4150 से 4250 के जोन में नजर आए, तब हम वहाँ पर खरीदारी करने का सोचेंगे और करेंगे तभी जब भी यहाँ पर आपको ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आए। क्योंकि यहाँ पर भी अगर किसी ने खरीदा रहेगा, यहाँ पर 4500 के ऊपर गया था लेकिन उसी दिन गिरावट हो गई। रीजन क्या था? ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस उसे नड़ रहा था। तो यहाँ पर अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपको नजर आता है तो हम खरीदारी करेंगे। जिस हिसाब से स्टॉक का फिलहाल मोमेंटम चल रहा है, जिस हिसाब से स्टॉक फिलहाल चलता हुआ नजर आता है, मेरे हिसाब से आपको दिसंबर एंड तक तो ब्रेकआउट देखने को मिलना ही चाहिए ट्रेंड लाइन का। अगर ऊपर का होता है अच्छी बात है, हम खरीदेंगे, नहीं होता है नीचे चला जाता है तो हम यहाँ पर अवॉइड करेंगे। और जिस हिसाब से स्टॉक यहाँ पर मूव कर रहा है, ये रेंज आपको नैरो होती हुई नजर आती है। मेरे हिसाब से जो ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा 4300 4350, यहाँ तक आपको एंट्री मिल जानी चाहिए। तो आपका 200 से 250 रुपए का स्टॉप लॉस लगने वाला है। आपका टारगेट रहेगा 5000 का लेवल। आई होप आप समझ पा रहे हैं करना क्या है। यहां पर 4150 4250 ये हमारा एरिया है जहां पर हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे, और करेंगे तभी जब भी आपको ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आता है। जैसे ये ब्रेकआउट हो जाएगा और अराउंड 4350 का ब्रेकआउट होना चाहिए, तो आपको 200 रुपए का स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा और टारगेट रहेगा 5000 का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें यहाँ पर मिल रहा है। हम यहाँ पर 4700 या 800 क्यों टारगेट की तरह नहीं रख रहे हैं? क्योंकि स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। तो अगर अप ट्रेंड में रहता है तो जनरली स्टॉक हाई क्रॉस करता हुआ नजर आता है। हाई थोड़े से क्रॉस होते हैं, फिर रिट्रेसमेंट होता है, इस हिसाब से स्टॉक मूव करता है। तो 5000 का टारगेट हम रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो बिना स्टॉप लॉस के नवीन फ्लोरिन में फिलहाल काम करने में लॉन्ग टर्म के लिए मैं इतना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि टेक्निकली मजबूत है, बाकी चीज़ें हमने देखी वो इतनी खास नहीं है। फाइनेंशियल ट्रेंड भी, प्रॉफिट नीचे जा रहा है, रिटर्न रेशियोज इतने अच्छे नहीं है, लेवरेज रेशियो भले ही अच्छे हैं लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी थोड़ी सी वीकनेस नजर आती है, वैल्यूएशन भी हाई है। तो बिना स्टॉप लॉस के तो मैं तो काम करना प्रेफर नहीं करूंगा। स्टॉप लॉस के साथ सेम आप काम कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। फर्क इतना रहेगा, आप यहां पर ओपन टारगेट के लिए खरीद सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।